नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और पितृपक्ष की शुरुआत, आरंभ और सनातन परंपरा का एक ऐसा अद्भुत पर्व जिसको लेकर नाना प्रकार के दृष्टांत और मान्यताएं तो हैं, लेकिन विश्व में निश्चित तौर पर यह अपनी तरह का एक अद्भुत पर्व है जिसमें हम अपने पूर्वजों को, दिवंगत अपने संबंधियों को, अपने रक्त संबंधियों को, अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को बहुत श्रद्धा से याद करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बड़ी संख्या में भी होते हैं। हालांकि ये बहुत कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय होता है कि जब हमारे प्रियजन, खासतौर से हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं होते हैं और वो ईश्वर के पास होते हैं। लेकिन बात सिर्फ दिवंगत माता पिता की ही नहीं है। पितृपक्ष में हम अपनी आरंभ से, अपने उद्गम से लेकर और निकट एकदम समय में जो भी काल कवलित हुए हमारे प्रियजन हैं, हम उनके बारे में इस पर्व के दौरान न सिर्फ उनकी स्मृति को, उनकी यादों को हम अपने जहन में ताज़ा करते हैं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए जो रिचुअल्स या कर्मकांड हैं उनको भी करते चलते हैं। दुनिया की अलग अलग परंपराओं में, सभ्यताओं में इस तरह के त्योहारों का विवरण भी मिलता है। लेकिन जिस तरह का मैं कोई श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और इसका कोई अर्थ भी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह की बुनावट पितृपक्ष की है और जिस तरह से एक पखवाड़े से भी अधिक समय तक चलने वाला ये त्यौहार पूरे भारत में अपनी मान्यता के अनुसार नदी के घाटों के किनारे जल तर्पण से लेकर पिंडदान तक संपादित होता है, वो अद्भुत है। लेकिन ये भी प्रश्न उठता है कि माता पिता जब तक हमारे साथ रहते हैं या हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं तो हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होता है। हालांकि हम एक बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इस पर बात करेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के साथ। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। पितृपक्ष की ये जो अवधारणा है बहुत अद्भुत है। जैसा मैंने कहा कि पश्चिम में भी विवरण मिलता है, हैलोविन्स डे और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनमें इसी तरह की बातें हैं, लेकिन ये बड़ी अपनी भिन्नता के साथ आगे बढ़ने वाला एक अद्भुत त्यौहार है, एक पर्व है। जी, इस पर रोशनी डालिए ज़रा। जी, ये आपने एक बड़ी गूढ़ और सहज और लोकोपयोगी प्रश्न मुझसे किया है। इसके तीनों प्रकार के उत्तर हो जाएंगे। सहज उत्तर होगा, गूढ़ उत्तर होगा और जन उपयोगिता क्या है इसमें उपयोग होगा। सहज उत्तर, सहज उत्तर को लोकाचार से जोड़ दीजिए। आप किसी भी व्यक्ति से यदि बातचीत करें या चिंतन करें तो अपनी बातचीत में न जाने कितने प्रकार के लोगों को वो नित्य प्रति याद करता है, लेकिन उस याद में, उस स्मरण में उसके पूर्वज शामिल नहीं होते। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी वो थे। अगर आप किसी से 4 पीढ़ी के बारे में पूछ लीजिए, अरे दादाजी का नाम पूछ लीजिए, तो यकायक आज का नौजवान चौंक जाएगा कि मेरे दादाजी का क्या नाम था। ठीक है। पितृपक्ष हमें 2 प्रक्रियाएं याद दिलाता है। एक, उनके द्वारा किए हुए कृत्यों को, वंशानुगत संस्कारों का अनुसरण करने की हमको प्रेरणा देता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम किस कुल के हैं। अचानक बात निकलती, दादाजी तुम्हारे, अरे वो एक बार शेर से उनका सामना हो गया था, दादाजी तुम्हारे एक पोटली लेकर आए थे और इतना सब कुछ यहाँ खड़ा कर दिया था, दादाजी तुम्हारे कहते चले गए लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं सुधरे। तो उसमें सारी बातें समावेश, दादाजी को मालूम था कि ये करना है, हमारे परदादाजी ऐसे थे, वो यहाँ से यहाँ आए थे। तो एक आपके वंश का इतिहास, आपके कुल का इतिहास आपके साथ होता है। दूसरा, वो आपको प्रेरणा देता है। आपको पितृपक्ष में जो भी कर्म किए जाते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान जो हमारे मनु हैं उनका नाम ही श्रद्धा है। हमारे जो मनु हैं उनका नाम श्रद्धा है। आप ध्यान रखिए, श्राद्ध ही हमारे मनु हैं, पितरों की ही ये व्यवस्थित मनवंतर की व्यवस्थाएं। श्राद्ध क्या श्रद्धा से? अब श्राद्ध देखिए, श्रद्धा और श्राद्ध में क्या अंतर होता है, एक बात आप समझिए। जब आप जीवित माता पिता की सेवा करते हैं जो हैं संसार में, जिनको मातृ देवो भव पितृ देवो भव कहते हैं,
तो वो आपकी पूजा कहलाती है। श्रद्धा हो गई। आप अब पूजा कहलाती है, पूजा कहलाई। पूजा है वो। जी। और यदि आप उनके निर्दोषों का अनुपालन करते हैं और उनके बताए पथ पर चलते हैं तो वो श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा चला। अब वो श्रद्धा जब वो यहाँ से चले जाते हैं और उनको स्मृति मानकर आप अर्पित करते हैं तो वो श्राद्ध बन जाती है। वाह। लेकिन अगर आप पूजा नहीं करते, हाँ। आप में श्रद्धा नहीं है, तो श्राद्ध आपके लिए केवल एक करने वाला कृत्य ही होगा, और कुछ फिर वो कर्म नहीं होगा, फिर उसमें शुभता नहीं होगी। हाँ, आप चाहते हैं कि आपके पितरों को आपका तर्पण लग जाए, तो आप उस तर्पण को लगने के पहले देखिए जल है, जल और मन मैंने आपसे कहा है एक ही तत्व है। एक ही तत्व। पितर आपसे जल की तृप्ति चाहते हैं, दल की। तो जल की तृप्ति अर्थात आप निर्मल मन से उनका स्मरण करिए। सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को ध्यान में रख कर देते हैं। पितरों का लोक दक्षिणायन माना गया है, दक्षिण में पितृलोक बने हुए हैं। अब आप एक चिंतन समझिए, जब मनुष्य अपना ये देह त्याग करता है और शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसको लोकालोक की यात्रा करना पड़ता है, तो सबसे पहले वो पितृलोक में रहता है, क्योंकि मन में प्रीति उसके परिवार बसी होती है ना, तो वो पहली यात्रा जो है जी। पितृलोक की करता है। पितृलोक की करता है। पितृलोक की न्यूनतम अवस्था 10,000 वर्ष होती है। 10,000 वर्ष तक वो पितृलोक और स्वर्गलोक एक सा सुख देने वाले हैं। तो पितृलोक में जाकर वो विद्यमान हो जाता है, वहाँ से वो उन्हें नित्य देखने अपने परिवार में आता है, आशीर्वाद देने के लिए नित्य, क्योंकि वो आत्मा ये भूत पिशाच वाली आत्मा नहीं है, वो शुभता वाली देवत्व वाली आत्मा हो जाती है। पितरों के जो प्रधान हैं वो हैं अर्यमा। अर्यमा। तो ओम अर्यमाय नमः के नाम से अर्घ दिया जाता है पितरों को, और पितरों को देते समय स्वधा कहा जाता है, क्योंकि पितरों की महतारी है स्वधा। संध्या ने, परमात्मा ब्रह्मा ने जब मानसी सृष्टि प्रारंभ की और मानसी सृष्टि के तारतम्य में काम को उत्पन्न किया संसार को विमोहन करने के लिए, ताकि वो प्रजापति सृष्टि से मुक्त होकर के शारीरिक सृष्टि का निर्माण कर सके, तो काम को बुलाया उन्होंने। तो जब काम का अवतरण हुआ उस समय ब्रह्मा की भ्रुकुटी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी। चूंकि काम उत्पन्न हो चुके थे, तो उनके प्रभाव से कन्या को देखते हुए कई लोगों के अंतर्चित्त में एक उत्तेजना की अनुभूति उनको होने लगी। उस कन्या ने अपना शरीर त्यागा और 2 भागों में विभक्त हो गई। एक बन गई संध्या, एक बन गई संध्या जो सूर्य को प्राप्त हो गई, जिसकी छाया से जो है शनि उत्पन्न हुए हैं, और एक बन गई स्वधा। तो जो स्वधा स्वरूप में आई वो पितरों को प्राप्त हुई। स्वधा की 3 कन्याएं हुई। उन 3 कन्याओं ने लोक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण लिया। 3 कन्याओं ने, पितरों की कन्याएं हैं। एक कलावती हुई जिससे राधा रानी प्रकट हुई, एक सुनैना हुई जिससे सीता रानी प्रकट हुई, और एक मैना हुई जिससे पार्वती प्रकट हुई। यानी त्रिदेव की जननी भी पित्र है। मेरा ये बताने का उद्देश्य है। अब मैं आपको लौटाता हूँ, पितृलोक की यहाँ से दूरी कितनी है? मनुष्यों के 365 दिन बराबर पितरों का एक दिन होता है पितृलोक का। पितृलोक की यहाँ से दूरी यदि आप दिनों में, घंटों में मापना चाहेंगे, तो 365 दिन जब आपके बीत जाते हैं तो पितरों का एक दिन होता है। और पितरों के जब 365 दिन बीत जाते हैं तब देवताओं का एक दिन होता है। आप ध्यान रखिए, इस प्रकार समय विभाजन है। तो पितर हर दिन अपने वंश को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो साल भर में एक बार हमारे लिए पड़ता है, तो हम समझते हैं कि आज पितृपक्ष लगा हुआ है। पितृ तो रोज आते हैं आपके यहाँ, प्रतिदिन आते हैं आपको देखने के लिए। तो पितरों को श्राद्ध देने के पूर्व मनुष्य को अपने अंतर्चित्त में सबसे पहले श्रद्धा का प्रादुर्भाव करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। यदि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार में उनकी दशा दुर्दशा में परिवर्तित है, आप खासकर जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, वयोवृद्ध हो चुके हैं, आप ध्यान रखिए, किसी ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा में मत रहिए। यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, मैं आपके बंसल न्यूज़ के दर्शकों को एक बहुत सुंदर सूत्र बता रहा हूँ, वैदिक सूत्र। यदि वो संतप्त हैं अपने जीवन में, शांति नहीं है उनके जीवन में, बेचैनी है, कुछ काम करते हैं होता नहीं है, बुद्धि उनकी लगती नहीं है, दिनचर्या उनकी व्यवस्थित है, घर में कलह होता है, अशांति है, धन प्राप्ति की दिशाएं शून्य प्रतीत होती हैं, प्रगति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो सबसे पहले वो अपने माता पिता का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। सबसे पहले 1000 काम छोड़ के
और नित्य प्रति तय कर लें। देखें उन्होंने स्नान किया है, वो अपने तरीके से स्नान करके आ जाते हैं। न जाने उनके शरीर में कितने प्रकार की आदि व्याधि व्याप्त है, उनको उनके तन को निर्मल करें, उनको स्वस्थ करें, उनकी सेवा करें। और यदि वो अभिवृद्ध चाहते हैं, किसी भी पुत्र को, किसी भी संतान को प्रतिदिन शयन से पूर्व अपने माता पिता को देखने जाना चाहिए। कैसे सो रहे हैं, कैसे हैं, कोई कराहत हो नहीं रहा है। देखिए वो तो उस अवस्था में भी संकोच में है, प्यास लगी है बड़ी देर से माँ को, उठने की कोशिश में है, पूरा श्रम लगा रही है, लेकिन बहू को पुकारने में संकोच हो रहा है, क्योंकि अभी उसने आवाज़ दिया बहू को कि बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दे, तो बहू कहेगी लो इन छोटे बच्चों को तो मैं अभी देख के फुर्सत नहीं हुई हूँ, इनको पानी चाहिए। वो संकोच में है। अभी बहू की ऐसा बोलने पर पुत्र उसके ऊपर उत्तेजित हो जाएगा, घर में कलह होगी, वो चुपचाप बैठे हैं। पिताजी को खांसी है हफ्ता भर से, जो पिता सक्रिय हैं उनको भी आप देखिए कि उनके शरीर में उनको बुखार लग रहा है, सर्दी है, जुकाम है, वो अपना इलाज नहीं कराते। लेकिन अगर घर में किसी बच्चे को छींक देखते हैं तो तुरंत कहते हैं बेटा इसके लिए दवाई दो, ये दो। आपने पूछा कि पिताजी आज आप कैसे, आपका चेहरा मलिन कैसा है? तो सबसे पहले ये देखिए, नित्य प्रति नियम बना लीजिए कि माता पिता आनंद से शयन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भूलिए मत कि जब आप छोटे थे ना, तो बिस्तर पर सोती थी माँ, बगल में आप सोते थे, गीला कर देते थे बिस्तर आप, तो महतारी उसी गीले बिस्तर पर खुद सो जाती थी, आपको थोड़ा सूखा में सुला देती थी। वो महतारी, ये देख तो लो वो कहीं कैसे बिस्तर में सो रही है। तो ये क्रम शुरू करिए, आपको जीवन में सब चाहिए। तो देखिए ये सूत्र मैं बड़े वैदिक अनुसार कह रहा हूँ, ये वो सारे सूत्र हैं जो पितरों के संदर्भ में वर्णित है उनकी सेवा का। आप देखिए आपकी रसोई निर्मल है कि नहीं सोते समय, क्योंकि पितर वहाँ आते हैं जहाँ जल क्षेत्र होता है, जहाँ आपने जल भर के रखा है ना, पितर वहाँ जरूर देखने आते हैं क्या वो साफ सुथरा है, रसोई में कचड़ा पड़ा है, बर्तन पड़ा है, दुनिया की वो है। क्यों? अम्मा ही साफ करती है ना घर में, आप थोड़ी करते हो। सारे लोग आजकल तो रसोई, रात्रिकालीन रसोई बहुत सारे घरों में बंद ही हो गई है, वो दुनियादारी के बाहर से आर्डर दे दे करके घर में रहते हैं। तो आपके घर में साफ सफाई है कि नहीं? तीसरी बात, प्रातः उठकर माता पिता को प्रणाम करना शुरू करिए। अगर आपने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है और पितृपक्ष में यही संकल्प ले लीजिए, तो आप देखना पितर ऐसे खुश होंगे। आपके जीवन में इतनी, ध्यान रखिए, धन से शांति नहीं आती, प्रतिभा से शांति नहीं आती, यश कीर्ति से शांति नहीं आती। तो आपके परिवार में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाएगा, क्योंकि तब स्वधा प्रसन्न हो जाएगी, तब पितर प्रसन्न हो जाएंगे, तब अर्यमा प्रसन्न हो जाएंगे। अरे ये पितर तो प्रत्यक्षानुभूति देते हैं, आपको स्वप्न संकेत देते हैं, आपके अंतर्चित्त में, आपके मन में आते हैं, आपको बताते हैं कि बेटा ऐसा है। कई बार तो लोग तुलना करते रहते हैं, ये इस बच्चे की शक्ल मेरे दादाजी से मिलती है साहब, ये बिटिया बिल्कुल मेरी दादी की तरह लगती है। कुछ कह नहीं सकते कि यदि उनकी अंतरात्मा मुक्ति के रास्ते पर नहीं है तो वो वहाँ से मुक्त होकर आपको जन्म लेते हैं। परिवार में आपकी संतति दीर्घायु होगी, आप संतानवान बने रहेंगे, आपके वंश आगे चलेगा, आपकी कीर्ति पताका आगे बढ़ेगी। ये पक्ष है वो 15 दिन, तो इतना सुंदरतम पक्ष आया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कड़वा दिन आ गया। कड़वा दिन इसलिए आ गया कि आपको तपस्या करना है। आप अपने जीवन की सारी कड़वाहट को भूलिए इस दिन में, इससे मीठा दिन कोई नहीं हो सकता। ये खाली कर्मकांड का पूजन नहीं है पितृपक्ष। पितृपक्ष बहुत सारे संकल्प लेने का पूजन है। आप अब तक यदि वो काम कर रहे हैं जो आपके पिताजी मना कर गए थे, छोड़ दीजिए। देखिए एक विशाल दैत्य हुआ शरद जी, वो सारी पृथ्वी का भोग ग्रहण कर रहा था। उसकी खुराक इतनी थी कि वो पृथ्वी ही खा जाना चाहता था पूरा। उसका नाम था गयासुर। उस दैत्य का नाम था गयासुर, और वो अजर अमर की स्थिति में विद्यमान था, किसी के मारे नहीं मर रहा था। तमाम देवता उस पर आक्रमण करते थे क्योंकि वो धर्मनिष्ठ था। ब्रह्मा ने कहा यदि ये ऐसा करेगा तो अन्न तो खत्म ही हो जाएगा धरती से, यदि इस प्रकार से इसका भक्षण रहा तो ब्रह्मा ने विष्णु जी से निवेदन किया। तो विष्णु जी ने कहा बोल भाई तू कैसे शांत होगा? बोले यदि मेरे हृदय कमल में आपके चरण रख दें तो मैं शांत हो जाऊंगा। तो परमात्मा ने अपने चरण उसके हृदय कमल में रख दिया।
चरण रखने से वो शांति को प्राप्त हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते कह गया कि जो इस चरण कमल के दर्शन करेगा वो पितरों को सबसे बड़ी श्रद्धा देगा। वहीं कलकल बहती फाल्गु नदी है, वहीं गया जी हैं, वहाँ जाते हैं लोग पितर को देखने, और परमात्मा के श्री चरण वहाँ बने हुए हैं। चरणों की सेवा, परमात्मा के श्री चरण ही माता पिता के श्री चरण हैं। तो माता पिता आपके जीवन में आने वाली सारी आधी व्याधि को समाप्त करने में सक्षम है। ये अंतर्निहित शक्ति माता पिता को नहीं पता होती। हर माता पिता, मैं बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही आप माता पिता होते हैं आपके पास परमात्मा की दी हुई वो दिव्य शक्ति अपने आप आ जाती है, जिसका भान आपको नहीं रहता। तो 2-3 चीज़ें तो समझ लीजिए यहाँ इस यात्रा तक, जहाँ तक हम संवाद रूपी इस पुल पर चलते हुए आगे बढ़ें, कि कर्मकांड ही पितृपक्ष नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। बहुत सुंदर व्याख्या की है प्रोफेसर गोस्वामी जी ने हमारे साथ इस चर्चा में, कि माता पिता के वो निर्देश जो उनके जीवित रहते हमें प्राप्त होते थे, उनकी पूर्णता पितृपक्ष का सबसे बेहतरीन तर्पण है, सबसे शानदार तर्पण है उनको। बाकी आप जो सोचते हैं वो कर्मकांड है, वो भी करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। और दूसरी कितनी सुंदर बातें हैं कि क्या आप सोते समय माता पिता को देखते हैं कि वो कैसे सो रहे हैं, उनके सिरहाने जल का पात्र है कि नहीं है, क्या उनकी दवा, सोने की दवा या उनकी ब्लड प्रेशर की दवा या उनकी तमाम तरह की दवा। और कितनी सुंदर बात, मैं तो गोस्वामी जी के इस विश्लेषण पर मैं सोच रहा था कि कितनी सुंदर व्याख्या है इनकी, और कितनी मर्मस्पर्शी है कि माता पिता कराह तो नहीं रहे हैं। आप रात को सोने के पहले क्या जाते हैं उनके पास? ये कितनी सुंदर बात है कि वो माता पिता जो अपने सशरीर के साथ जब हमारे साथ थे तो उन्होंने कभी अपनी पीड़ा का हमारे सामने उल्लेख नहीं किया। आज हम सिर्फ ये मानते हैं कि पिंडदान कर देने से, किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा विधान कर देने से मुक्ति हो जाएगी। नहीं, बड़ी लंबी यात्रा है, और ये यात्रा हमारे भी पितृपक्ष तक जाती है। क्षमा कीजिएगा, हम लोग कोई ऐसा पट्टा लिखा कर नहीं आए हैं कि हम लोग अनंत काल तक इस संसार में विचरण करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो बहुत ध्यान रखिए इस बात का। और किन बिंदुओं की तरफ ये यात्रा आगे बढ़ती है जिसका हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के संदर्भ में चिंतन करिए, परिवार में उनका पुण्य स्मरण करिए जी, उससे आपके अंतर्मन में मनोबल प्राप्त होता है। कर्मकांड की परंपरागत सारी प्रक्रियाएं करिए आप, इससे आपके अंतर्चित्त में शांति उत्पन्न होगी, आपको ठीक लगेगा। क्योंकि कर्मकांड का हम किसी प्रकार से, मैं व्यक्तिगत विरोध नहीं करता, जितनी आपकी क्षमताएं हैं उतनी आप प्रक्रियाओं में उपयोग करिए। लेकिन पितरों की संतुष्टि के लिए परिवार में आत्मीयता का कैसे सृजन हो, इसका भी ध्यान रखिए। अब एक भाई अलग बैठा हुआ है, दूसरा भाई अलग बैठा हुआ है, बहन अलग कुल वंश में चली गई है, सारे लोग भिन्न भिन्न बट गए हैं। पितृपक्ष भी कुल पूजा की तरह है। जैसे हमारे यहाँ कुल पूजा का विधान होता है जिसमें सब एकत्रित होकर के कुल पूजा करते हैं। आप कहीं भी रहें, लेकिन पितृपक्ष में अपने सारे भाई बंधुओं से बात करिए, उनको बड़ी खुशी लगेगी। सारे भाई बंधुओं से बात करिए, शुभता का वातावरण निर्माण करिए। ध्यान रखिए, बहुएं विशेष बात, विशेष चिंतन ये ध्यान रख लें। देखो शरद जी, समय निकलते, समय की गतिशीलता बड़ी तेज होती है। 25 बरस एक वकील साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े ऊंचे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। अब थे इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी पुण्यता को प्राप्त हो गए। उनके यहाँ मैं बैठा हुआ था, मैं बहुत युवा था। एक लाचार सा और आक्रोशित सा व्यक्ति जो है उनके पास बैठा हुआ चिंतन कर रहा था कि साहब उसको शर्म नहीं आती, देखो उसने केस कर दिया मेरे लड़के ने मेरे ऊपर में, और ज़मीन पर बैठ गया है, मेरा अधिकार लेकर के, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है बेटे ने। वकील ने कहा नहीं हम देखते हैं, अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, अब वो तो ऐसा है संसार में जो जस करहीं सो तस फल चाखा, वकील ने कहा। अब वो चुप हो गया उस समय और वो चला गया। मैंने वकील से कहा भाई आपने यहाँ ये दो चौपाई क्यों कही कि जो जस करहीं सो तस फल चाखा? बोले ऐसा है, इसके पिता का केस भी मैं नहीं लड़ा था, इसने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, तो अब इसके पुत्र ने भी इसको घर से बाहर निकाल दिया है।
आप ध्यान रखिए इधर। बिल्कुल ठीक। तो पितृपक्ष में जितनी भी वैमनस्यता, खासकर अब पिता बोलने का अर्थ बुजुर्ग होता है। बुजुर्ग होता है। कोई कहे मेरे घर में तो पिता है नहीं, अरे काकी बैठी हैं, बड़ी भाभी बैठी हैं, बड़ा भाई बैठा है, ये सब पिता तुल्य हैं, पिता सब पिता तुल्य हैं आपके। मातृ तो सबको जो है इस बीच आत्मीयता का क्रम बना कर रखिए। अपने जल क्षेत्र में जहाँ आप जल भर कर रखते हैं, थोड़ा मैं वैदिक विधान भी यहाँ अपने आपके दर्शकों को दे देना चाहूँगा कि जो लोग पितरों को एक दिन नहीं नित्य तर्पण देना चाहते हैं, नित्य प्रणाम करना चाहते हैं, वो लोग अपने घर में, हमारे समय तो गांव में अपने समय घिनौची हुआ करता था, जहाँ पानी का क्षेत्र था, पानी भर के रखते थे, उसी पानी को हम पीते थे जी। तो अब तो वो पानी मशीन से आने लगा है, लेकिन रसोई में ही ये जगह होती है जहाँ पानी का केंद्र होता है जी। तो जहाँ भी पानी का केंद्र है वहाँ नित्य प्रति गोधूली बेला में परिवार का कोई सदस्य एक दीपक जरूर जलाए, एक ज्योति जरूर जलाए। पितरों को दो चीज़ें बहुत प्रिय लगती है, एक परिवार में शांति, दूसरा प्रकाश। अरे तुम्हें दीपक बनाकर ही तो छोड़ गए, तुम्हें दीपक बनाकर ही तो छोड़ गए हैं। जब वो अंधेरे में जाने लगे थे तो उन्होंने देखा था कि हमारे जाने के बाद रोशनी कौन करेगा, तो तुम करोगे ना। तो एक दिया उनके नाम से आप जरूर जलाइए, नित्य जलाइए, सायंकाल पर जलाइए, और जब भी दिया जलाएं उनको कहिए आप बहुत याद आते हो। तो जब भी आपने ये चिंतन किया, ये भाव किया, उनको प्रणाम पहुंच गया। तो पितृपक्ष सनातन संस्कृति में आपके संयुक्त परिवार की आधारशिला को मजबूत करने का मूल स्रोत है। इसका उद्देश्य जो है वसुधैव कुटुंबकम ही है, आपको बताना कि आपका परिवार कितना बड़ा है, आपका कुल कितना बड़ा है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल, परिवार और परिवार के संस्कारों पर आस्था होना चाहिए। बहुत सुंदर बिंदु है ये कि पितृपक्ष सिर्फ हमारे आपके माता पिता या पुरखों पर ही अवलंबित और केंद्रित नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक है। और परिवार में पितृतुल्य और मातृतुल्य जितने भी व्यक्ति हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं, ईश्वर का सौभाग्य बना रहे वो साथ रहें लंबे समय तक। वो सब भले ही हमारे माता पिता नहीं हैं, लेकिन हमारे काका काकी, ताऊ जी, ताई जी, ये उनके स्वरूप के तौर पर विद्यमान है। तो पितृपक्ष के समय आप उनसे चर्चा करें, बात करें, उन पर केंद्रित रहें, उनसे चिंतन और परामर्श अवश्य लें। और एक दीपक जो प्रकाश का एक बहुत ही अद्भुत प्रतीक है। तो स्वामी जी कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं समापन की तरफ बढ़ूँगा जी। मैं एक और मुझे चिंतन ध्यान आ गया, पितृपक्ष प्रायश्चित का भी पर्व है जी, ठीक बात है। पितृपक्ष प्रायश्चित का इसलिए पर्व है कि जब आप पिंड दान करने बैठते हैं तो वो विप्र आपसे क्या क्या कहता है आप भूल रहे हैं। वो पेड़ जिसे आपने काट दिया था हरा भरा, उसके लिए भी आप पिंड दान करते हैं। वो पड़ोसी जो आपके घर के पास रहता था, वो जो चला गया, उसके लिए भी आप पिंड दान करते हैं। वो प्राणी जो आपसे जाने अनजाने में आपके हाथों मारा गया था, उसके लिए भी पिंड दान करते हैं। वो पशु जो आपके घर में था और चला गया, उसके लिए भी आप पिंड दान करते हैं। तो सारे लोगों के लिए आप पिंड दान करते हैं। जो और ध्यान रखिए, पिंड दान की प्रक्रिया का अर्थ होता है, पिंड जो है ब्रह्मांड का प्रतीक है, पिंड जो है प्राण का प्रतीक है, जी जी। पिंड जो है वो पुण्यता का प्रतीक है जो आप समर्पित करते हैं उसके लिए, पिंड जो है भोग का प्रतीक है, आहार का प्रतीक है जो आप उसे समर्पित करते हैं। तो वो कहते हैं जाने अनजाने किसी प्रकार से आपके द्वारा कोई हिंसा हो गई हो, या जिनको आप जानते हो, आपका मित्र जो आपके साथ था, आपका मित्र जो आपके साथ था, आप उसके लिए भी पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में सबका स्मरण करिए और अपनी तरफ से जानी अनजानी गलती के लिए, प्रकृति परिवेश की गलती, समाज परिवेश की गलती, राष्ट्र परिवेश की गलती, प्रत्येक अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए पिंडदान करिए। अद्भुत तो संकल्पना पितृपक्ष जो है वो क्षमा पर्व भी है, एक क्षमा पर्व भी है। ये देखिए कितनी सुंदर संकल्पना सामने आई कि ये सिर्फ मयतावादी या मेरे परिवार, मेरे कुटुंब, मेरे स्वजन उन तक ही सीमित नहीं है। ये अखिल ब्रह्मांड के लिए खुला हुआ एक पर्व है, जिसमें हम अपने ही किसी दिवंगत पालतू पशु के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं, अपने किसी पड़ोसी के प्रति भी व्यक्त कर सकते हैं।
जाने अनजाने में किसी वृक्ष या हरितिमा से आच्छादित इस प्रकृति को कहीं कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए भी पिंडदान है। अद्भुत है। तो एक क्षमा और प्रायश्चित का भी पर्व है कि कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हुई है तो हे परमपिता परमेश्वर, हमें क्षमा प्रदान करते हुए, और जिनको हमने, जिस जीवात्मा को, क्योंकि पेड़ में भी जीव है और हम ये मानते हैं और विज्ञान भी इसको मानता है, तो उसके प्रति भी संवेदना जताते हुए उसको भी शांति प्रदान करने की कामना के साथ हम पूजा करते हैं और पिंडदान करते हैं। बहुत ही अद्भुत चिंतन और विचारशील ये संस्कृति है जिसका नाम है सनातन परंपरा। तो अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। अनुमति दीजिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभाकर गोस्वामी, बहुत धन्यवाद। तो अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।